तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः है पर्वतीय मृदा। कोटा उदयपुर में क्या है? पर्वतीय मृदा। वैसे हाड़ौती में भी पर्वतीय है और काली है, और उदयपुर में भी पर्वतीय मृदा। ठीक है। समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन किया, प्रचार प्रसार किया, वह है नवीन राजस्थान। बूंदी किसानों को समर्थन करो नवीन राजस्थान अखबार ने। त्याग भूमि मासिक समाचार पत्र के 64 पेजों में से क्षत्रियों के लिए 16 पेजे आते थे। त्याग भूमि अखबार में 64 पेजा में महिला के लिए 16 पेज आता। त्याग भूमि हिंदी को है और हरिभा उपाध्याय को है। 64 में 16। समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन किया, नवीन राजस्थान। और ये उदयपुर अच्छा। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान में आए थे। तो राजस्थान में 3 बार आए हैं। पहली बार करौली में आए थे 1865 में, जून 1865 में। दूसरी बार भरतपुर आया 1881। तीसरी बार मेवाड़ आया 1882। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश हितैषणी सभा का उद्देश्य विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना। देश हितैषणी सभा 1887 में मनेड़ी है। देश हितैषणी सभा 87 में मनेड़ी है। 2 जुलाई 1877 राजपूतों में विवाहिक खर्च कम करने खातर और बहु विवाह पर बैन लगान भी 2 जुलाई 1877। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई 1883 में। और मेन परोपकारिणी सभा है वह मेरठ यूपी में मैनेज की। उदयपुर में परोपकारिणी सभा का कब पंजीयन की गई? तो फरवरी 1883 को। उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीयन की गई? फरवरी 1883, और वो भी 27 फरवरी 1883। मतलब परोपकारिणी सभा फरवरी 1883। वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा अजमेर में बनी 1889 में, फरवरी 1889 में। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा अजमेर 22 फरवरी 1889। अजमेर में सम्मेलन 9 मार्च 1988 को हुआ। राजपूतों में व्याप्त बुराइयों, विवाह में आवश्यक खर्च कम करना, मृत्यु बोझ कम करना, बाल विवाह कम करना, ऐसा अगला उद्देश्य है। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? अजमेर 1834 में राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, अजमेर 1834 में। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में की थी। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? तो डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या ने बनाई थी हरिजन सेवा समिति 35 में। 35 में वागड़ सेवा मंदिर बनाया भोगीलाल पांड्या ने, और 38 में सेवा संघ भी बनाया था डूंगरपुर में। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ बुझ ले तो वो अजमेर में 1834 में बना है हरिजन सेवक संघ, लेकिन ये क्या है? हरिजन सेवा समिति है। ठीक है। हरिजन सेवा समिति 35 में, हरिजन सेवक संघ अजमेर में 1834। वनवासी संघ मोतीलाल तेजावत ने बनाया था वनवासी संघ, और सेवा संघ भोगीलाल पांड्या वही। आदिवासी संघ पंडित हरिनारायण शर्मा हुए आदिवासी संघ। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं बिलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? सागवाड़ा में। चित्तौड़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की थी? चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम कौन बनाया? जिन विजय मुनि ने बनाया था सर्वोदय साधना आश्रम। जिन विजय मुनि चित्तौड़ में, चित्तौड़ का चंदेरिया मैंने 1950 का मैंने जिन विजय मुनि ने। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था? तो अलवर ने बनाए थे 1903 में। सबसे पहले अनमेल विवाह बाल विवाह अलवर में 1903। जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया? तो कन्यावध ने भी 1844 में गैर कानूनी घोषित करे, और सती प्रथान भी समाधि प्रथान भी 1844 जयपुर में, और कन्यावध ने भी जयपुर में 1844।
जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? जागीर फारसी भाषा शब्द है, जागीर है फारसी। महाराणा अमर सिंह द्वितीय द्वारा मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंतों की कुल कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? तो प्रथम श्रेणी का 16 सामंत था अमर सिंह द्वितीय के टाइम में, 16 प्रथम श्रेणी का। तो प्रथम श्रेणी का 16, द्वितीय श्रेणी का 32 और तृतीय श्रेणी जखन गोल के उमराव भी कहा जाता है, इनमें कई सौ श्रेणियाँ थी। तो तीसरी श्रेणी गोल का उमराव भी कहा 16-32। भर्तुलेख से रेख से क्या संबंधित है? भर्तुरेख राजा द्वारा निर्धारित राजस्व की अनुमति राशि जिसे सामंत को राजकीय कोष में जमा करवाना होता था, तो बिन क्या भर्तुरेख। इन पट्टारेख अनुमानित राजस्व बनी वो पट्टारेख है, अनुमानित राजस्व इतो जो वो तो है पट्टारेख, और इतो जमा कराना ही है वो है भर्तुरेख। लाटा अथवा लटाई क्या है? भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता है वो होता है लाटा लटाई, फसल ले जाए सीधी, लाटा लटाई है। भू राजस्व निर्धारण की विधियाँ लाटा लटाई या बटाई एक तो है, दूसरी है कुंता या कुंटा या कणकूंत या काकड़कूंत एक आदि है, एक जप्ती है, और एक अन्य प्रणाली है मुक्ता मुकाता, ये भी लगान निर्धारण की प्रधानी है। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बकत का अर्थ क्या है? हकत बकत को मतलब पानी लागे बा हकत बकत, और गांव में समीक जबकि चक भूमि हो नहीं जगह आप सलग्र भूमि का इसका बिन गोरमो कह जाए। संपूर्ण खेत को बिना खेती छोड़ना पड़ती कहलाता है। नहरों पानी लागे बिन चाई भूमि का है, उत्पादन क्षमता के आधार पर है। गाँव में करना जबकि चक भूमि जखन सलग्र कह जाए बिन कह जाए गोरमो, सलग्र भूमि गोरमो। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार अकत बकत का अर्थ क्या है बता दियो। और पीवल भूमि कुआं में पानी लगा बा, और डिमडू भूमि कुएं के पास की भूमि डिमडू भूमि। और ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? तो खरड़ो श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि, जितना भी श्रमजीवी मतलब मजदूर काम करता हुआ जाती है मांगनू वसूली जाने वाली राशि थी, एक प्रकार टैक्स हो बिन कह जाए खरड़ो। और सेना पड़ाव डालती बिन खिचड़ी लाग कह जाए। खरड़ो कहना क्या है? श्रमजीवी जातियों से वसूले जाने वाला टैक्स। ब्रिटिश काल के दौरान खरड़ा क्या था बता दिया। गनीम बराड़ क्या है? मेवाड़ में युद्ध करो गनीम बराड़। और बिगोड़ी व्यापारिक फसलों पर कर लगता था, बिगोड़ी व्यापारिक फसलों पर। और एक होती थी राली लाग, ये काश्तकार द्वारा एक गुदड़ी जागीर को देनी होती थी, ये राली लाग थी। राली लाग क्या थी कि जितना भी कारीगर बन एक गुदड़ी बनाए देनी पड़ती सामंत ने, तो आ राली लाग। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? तो एक टैक्स हो कांसा परोसा। कांसा परोसा क्या था? एक प्रकार का टैक्स था कांसा परोसा। दस्तूर कोमवार राजस्थान के किस से संबंधित है? तो जयपुर से संबंधित है दस्तूर कोमवार। दस्तूर कोमवार जयपुर है। जयपुर रियासत के आर्थिक रिकॉर्ड होते थे इसमें दस्तूर कोमवार में, जयपुर के होता था। 68 क्या है? भूमि रिकॉर्ड, आर्थिक रिकॉर्ड दस्तूर में 68 टाइम भूमि रिकॉर्ड। दास शाद प्रथा क्या था? मेवाड़ में भूमि बंदोबस्त को शाद प्रथा कहा गया है। मेवाड़ में भूमि बंदोबस्त को शाद प्रथा। निम्नलिखित भइयों में से किन भइयों में राजकीय भवनों का निर्माण का वर्णन है? तो कमठाणा भई में राजकीय भवन को निर्माण को विस्तारों बताया है। दुर्ग निर्माण के ऊपर कामठा लागतो और कमठाणा भई का मैंने लिखी जानती। अर्थुणा का मंडलेसा मंदिर बनवाया गया था, तो पिता मंडलिका की याद में चामुंड राय ने बनवाया था अर्थुणा का मंडलेसा मंदिर। चामुंड राय ने मंडलिका की याद में अर्थुणा को मंडलेसा मंदिर बनाया। किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? करौली को राजधानी किसने बनाया? तो यादव वंश का संस्थापक विजयपाल था, मथुरा से आया था, राजधानी ब्याना थी। ब्याना में विजय मंदिर गढ़ ब्याना दुर्ग बनाया मानी पहाड़ी पर, दमदमा पहाड़ी पर। तो करौली राजधानी कौन बनाई? धर्मपाल द्वितीय ने। करौली को राजधानी किसने बनाया? धर्मपाल द्वितीय ने। करौली बसाई कण अर्जुन पाल, लेकिन राजधानी धर्मपाल। कल्याणपुर का संभा बसाया वर्तमान में इसे करौली कहते हैं 1348 में अर्जुन पाल ने।
लेकिन करौली राजधानी ब्रह्मपाल बनाई थी। निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को आपका शाखा ले जान? तो उमेद सिंह प्रथम। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था? बंगाल अभियान के दौरान। मान सिंह के अभियान और सूबेदारी। काबुल का सूबेदार 1585। काबुल में आयो मिर्जा हकीम खां का विद्रोह को दबाया था, मिर्जा हकीम का विद्रोह दबाया काबुल में। फिर मिली बिहार की सूबेदारी 1587। जब बिहार की सूबेदारी मिली आजीपुर का राजा गणपति ने रहो 87। उड़ीसा गए नासिर खान ने रहो 1592 में बिहार की सूबेदारी के दौरान। तो आजीपुर के गणपति ने, उड़ीसा का नासिर खान ने बिहार सूबेदारी के दौरान आए हुए। फिर मिली बंगाल की सूबेदारी 94 में, 7 तक रही है बंगाल की। बंगाल के मैंने सूबेदार के दौरान कूच बिहार के लक्ष्मण नारायण को रहा 96 में, और जसोर के राजा केदार को रहा। ईसा खां, सुलेमान अन भी रहा बंगाल अभियान के दौरान। आमेर के मान सिंह से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो उड़ीसा विजय 92 में, हाजीपुर विजय 87 में, काबुल की सूबेदारी 85 में, कूच बिहार विजय 96 में, कूच बिहार 96 में, और बंगाल की सूबेदारी 94 7 में रह गई। जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक ने बनवाया था? मान सिंह ने, क्योंकि मान सिंह काबुल गढ़ो 85 में। सिंध का 4 कबीला रागे पीलो, लाल, हरे और कालो रंग ले झंडा को, और सफेद अंग हुई, ये टोटल 5 रंग हो गया। निम्न में से कौन आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के संरक्षक में था? नरोत्तम कवि। नरोत्तम कवि ने मान चरित रासो लिखे। राजकवि मान सिंह का राजकवि कौन था? आया बारेठ, यह मान सिंह प्रथम का राजकवि था, और मान सिंह प्रथम दरबारी नरोत्तम कवि भी है। निम्नलिखित आमेर के शासकों में से किसने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के शासनकाल दरबार में सेवाएं दी? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह ने मिर्जा की उपाधि 1637 में साझा दी। कंधार अभियान सुजा का सागर गए दियो। मिर्जा राजा जय सिंह कंधार अभियान में सुजा का सागर गए, सुजा को मतलब सागर नहीं, विद्रोह दबाण गए सुजा को विद्रोह। और मलिक अंबर को विद्रोह दबायो मिर्जा राजा जय सिंह ने 1623 में। उज्बेकों को विद्रोह दबायो 1629 में, और शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा में भी गए मिर्जा राजा जय सिंह। निम्न में से कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो अर्धशुष्क में 4 होगा, गोडवाड़ प्रदेश जगह लूणी घाटी का इसका, शेखावाटी प्रदेश, गिरगिट प्रदेश और नागौर उच्च भूमि। यहाँ पर जोधपुर उच्च भूमि नहीं हुआ। और राजस्थान के अर्धशुष्क को राजस्थानी बांगर भी कहते हैं। गगर को मैदान आई शेखावाटी आंतरिक। नागौरी उच्च भूमि की ऊंचाई है 300-580 नागौरी उच्च भूमि की। अच्छा, जोधपुर का मैंने बहादुरा बालू का सपूत है और बाप बॉर्डर है जोधपुर में। ये बाप बॉर्डर का मैंने कार्बोनिफेरस का प्रमाण मिला है बाप बॉर्डर में, और बहादुरा जोधपुर में ही है। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल कौन सा है? एक तो है सेंद्रा ग्रेनाइट पाली, जो जियोलॉजिकल साइट के रूप में जाने जाए, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक। तो सेंद्रा ग्रेनाइट पाली, अकल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर, सेंट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क, ये चित्तौड़गढ़ उदयपुर में सेंट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क उदयपुर और चित्तौड़गढ़ दोनों जगह। और मानसीमा ब्रश, ये भी जियोलॉजिकल साइट है, तो ये संतूर बूंदी में। और मानसीमा ब्रश बेगू चित्तौड़गढ़ का मैंने, उत्तरी कोटा में, संतूर बूंदी में, सवाईमाधोपुर में, करौली है, धौलपुर है, आयता जगह मानसीमा ब्रश फैले हुए हैं। अच्छा, जियोलॉजिकल साइट और कौन कौन सी है? स्ट्रेमेटोलाइट पार्क बोजुंड चित्तौड़गढ़ में, जामरकोटा उदयपुर में, नेफेलाइन साइनाइट ये किशनगढ़ अजमेर में, नेफेलाइन साइलाइट। और सेंद्रा ग्रेनाइट पाली में ही, बर्ग का एंग्लोमेरेट पाली में, बरदरा भी पाली में नहीं, बरदरा तो ब्यावर में है,
लेकिन बर्ग कैंग्लोमेरेट पाली में। नेफेलाइन साइनाइट ये किशनगढ़ अजमेर में। और वेलडेड डंप जोधपुर में। वेलडेड टफ वेलडेड टफ जोधपुर में। मालानी अग्नेश साइट जोधपुर में। राजपुरा द्रीबा राजसमंद में। प्राचीन खनन एवं प्रगलन स्थल जावर है। रामगढ़ इम्पैक्ट स्ट्रक्चर 12 में। रामगढ़ इम्पैक्ट स्ट्रक्चर 12 में। प्राचीन खनन एवं प्रगलन स्थल जावर उदयपुर में। और राजपुरा द्रीबा राजसमंद में। किन जिलों का क्षेत्र बोमट कहलाता है? बोमट डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही क्षेत्र को बोमट कहते हैं। डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही को बोमट कहते हैं। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। मेवात अलवर भरतपुर का। हड़ौती कोटा बूंदी का है। बोमट बता दियो। डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही ने बोमट का है। जिंदोली सुरंग राजस्थान के निम्न जिलों में से कहाँ है? जिंदोली सुरंग तो अलवर में है। जिंदोली सुरंग, जिंदोली सुरंग अलवर, जिंदोली सुरंग अलवर। राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? रोई कहिए। और बांगर को भाग है, राजस्थान बांगर का भाग है रोई, उपजाऊ भूमि है रोई। विंध्यन कंगार भूमि किन नदियों के बीच में है? चंबल और बनास। तो विंध्यन कंगार भूमि तो है बालू का पत्थर मनेडी। और दक्कन को जो लावा को पठार है वो बालू का पलस स्लेटी से बना हुआ है। हड़ौती का 5 भाग है। राजस्थान में उत्खात भूमि यानी बैडलैंड टोपोग्राफी दिखाई देती है। तो बैडलैंड टोपोग्राफी सबसे ज़्यादा है सवाईमाधोपुर, 2 पर है धौलपुर, 3 पर है करौली। लंग्स वाइज आई ट्रिगा। बैडलैंड टोपोग्राफी यानी उत्खात भूमि स्थलाकृति। और हड़ौती का 5 भाग कौन सा है? अर्धचंद्राकार पहाड़ी 12, अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी, अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी। और गोल पहाड़ियाँ 12 और गगदर झालावाड़ और मैदान झालावाड़ का। और एक चीज़ और है, टोटल 5 भाग है हड़ौती के।